रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। पिछले साल एक दुर्घटना में रानो चिड़िया की पति की मौत हो गई। इसके बाद रानो चिड़िया अकेले ही अपने बेटे कुकू की देखरेख कर रही थी। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बाजार में सामान लेने जाती है। तभी चीकू की नजर एक केक की दुकान पर पड़ती है। वो अपनी मम्मा से केक खरीदने की जिद करने लगता है। मम्मा मम्मा मुझे वो केक दिला दे, मुझे वो केक चाहिए। फिर रानो कुकू को लेकर उस केक की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये केक कितने रुपए का है? रानो बहने, इस केक की कीमत 300 रुपए है। फिर रानो चिड़िया अपने पर्स में देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी केक खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं। कुकू बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपके लिए केक खरीद दूं। फिर कुकू कुछ पैसे अपनी मम्मा को देते हुए कहता है, मम्मा अब तो केक आ ही जाएगा। अब रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बेटा, इस केक को खरीदने के लिए अभी हमें और पैसों की जरूरत है। कुकू बेटा, हम ये केक किसी और दिन खरीद लेंगे, अब चलो मेरे साथ। परंतु वो मानता ही नहीं, उसे तो आज ही केक खाना था। नहीं नहीं मम्मा, मुझे आज ही केक चाहिए। आप मुझे केक खरीद दें, आज के बाद मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा। चलो बेटा, आज हम ये केक नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हारे लिए ये केक किसी और दिन खरीद दूंगी। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, मुझे तो आज ही केक चाहिए। यह कहकर कुकू रूठ जाता है। दूर खड़ा होकर कालू कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। फिर वो कबूतर के पास आता है और कबूतर को 300 रुपए देकर वो केक खरीद लेता है। कालू कुकू को केक दे देता है। केक देखकर कुकू तो बहुत खुश हो जाता है और रानो चिड़िया की तरफ देखता है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, भाई साहब, हम आपसे ये केक नहीं ले सकते, आप ये केक वापस ले लें। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, देखिए, आप मेरी इस मदद को गलत ना समझे। अगर आप चाहें तो मुझे इसके पैसे बाद में लौटा भी सकती हैं। परंतु अभी मैं ये केक इस बच्चे को देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा बेटा जग्गू भी ऐसे ही केक खरीदने की जिद कर रहा था। तब मेरे बेटे को ऐसा ही केक चाहिए था। तब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे केक खरीद कर दे सकूं। तब एक भले चिड़े ने मुझे केक खरीद कर दिया था और मेरे बेटे को केक मिलते ही बहुत खुशी मिली। के लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था, परंतु तब तक वो चिड़ा वहाँ से जा चुका था और मुझे उनका नाम और पता कुछ भी नहीं मालूम था। परंतु आज इस बच्चे को ये केक देकर मुझे लग रहा है मैंने उन्हें धन्यवाद कह दिया। तो ठीक है, आप अभी ये केक दे दीजिए, परंतु मुझे अपना पता लिख कर दे दीजिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तब मैं आपके केक के पैसे आपको लौटा दूंगी। फिर वो एक कागज में कुछ लिखकर रानो को देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा देखें, आज मेरे जन्मदिन पर मुझे केक मिल गया, वो भी चॉकलेट केक। परंतु कुकू, हमें इस केक की कोई जरूरत ना थी। मैं आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए हलवा बना देती। पर मम्मा देखे ना, वो कालू अंकल कितने अच्छे थे जिन्होंने हमें मुफ्त में केक दे दिया। हाँ कुकू बेटा, मगर जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उनके पैसे उन्हें लौटा देंगे। मम्मा मम्मा, उनका एड्रेस पढ़े ना कि वो किस पते पर रहते हैं। जब रानो चिड़िया उस चिट्ठी को खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं लिखा था। उसमें तो रानो चिड़िया का पति जो हमेशा कहता था वो लिखा था। उसमें लिखा था, आपकी छोटी सी मदद किसी की बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। रानो समझ जाती है, एक समय उसके पति ने किसी बच्चे को केक दिया और आज वो केक उसके बेटे को स्वयं मिल गया।